खुदावंद के ज़िंदा और बबरकत कलाम से हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3 बाब 7 ता 12 आयत मुबारक। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और एदोमिया से और यरदन के पार और सोर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे बड़े काम करता है उसके पास आई। बस उसने अपने शागिर्दों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे ताकि वो मुझे दबा ना डालें, क्योंकि उसने बहुत लोगों को अच्छा किया था। चनाचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें, और वो नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है। और वो उनको बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर ना करना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावन में अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज की तलावतों में हम मसीह खुदावन पर ईमान के बारे में सुनेंगे और साथ ही साथ किस तरह खुदा अपने काहिनों को मुकर्रर करता और लोगों के लिए कुर्बानियाँ गुजराने के लिए मखसूस करता है, इसके बारे में हम सुनेंगे। आज की पहली तलावत इब्रानियों के नाम ख़त से ली गई है। इस ख़त में मसीह खुदावन पर पुख्ता ईमान इस ख़त का मरकज़ी अनवान है। इसमें ईमान की बहुत सी मिसालें पुराने अहदनामे से पेश की गई हैं। इसमें कहानत की फजीलत को बयान किया गया है। ईमान की पुराने और नए अहद में क्या अहमियत है, इसको उजागर किया गया है। इसमें कहानत के फ़राइज़ का भी बयान मिलता है। काहिन की शख्सी ज़िंदगी के बारे में भी लिखा मिलता है कि काहिन इनफरादी और शख्सी तौर पर कैसा होना चाहिए। कोई भी काहिन मखसूस हो जाए तो वो दायमन काहिन रहता है और उसकी कहानत लाजवाल होती है। कहानत की अज़मत का अंदाज़ा आज की पहली तलावत की पहली आयत से लगा सकते हैं कि जो शख्स उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें मुकम्मल तौर पर निजात दे सकता है, क्योंकि उनकी शफायत के लिए वो दायमन ज़िंदा है। इसलिए कोई भी काहिन मखसूस हो जाए तो वो खुदावंद का काहिन कहलाता है। मसीह खुदावंद की कहानत उसके लिए रोल मॉडल है। और एक मखसूस काहिन की खूबियाँ आज की पहली तलावत में बयान की गई हैं कि वो मुक़द्दस होना चाहिए, मासूम, बेरया और गुनाहगारों से अलहदा होना चाहिए। और इस कहानत का नमूना और मॉडल मसीह खुदावंद खुद है, जो कि अज़ीम काहिन आज़म है और खुदा के दाहिनी तरफ हमारी सिफारिश के लिए बैठा है। हम सबको निजात देने के लिए, बीमारियों से रहाई देने के लिए बैठा है। आज की इंजील जलील में मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ जलील की झील की तरफ जाता है और मसीह खुदावंद के पीछे एक बड़ा हजूम आ जाता है। हजूम मसीह खुदावंद पर गिरा पड़ता है, क्योंकि उस हजूम में तरह तरह के बीमार थे। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला थे। उस हजूम में बहुत सारे लोग थे जो बदरूहों से सताए जाते हैं। इस हजूम के ईमान का हम अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हजूम मसीह खुदावंद पर गिरा पड़ता है ताकि उसे छू लें। उन्हें भरोसा और तवक्ल है कि मसीह को छू लेना ही हमारी निजात, हमारी बीमारी से तंदुरुस्ती का सबब है। इसलिए आज हम भी अपने ईमान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज अपने ईमान की परख कर सकते हैं कि मेरा ईमान कैसा है। आज मैं मसीह खुदावंद को पाक यूखरिस्त में हासिल करता हूँ। मेरा कितना ईमान इस बात पर है
کہ مسیح خداوند خود پاک یوخرس میں موجود ہے۔ آج اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، کیا میرا ایمان اس ہجوم جیسا ہے کہ میں مسیح خداوند کو چھو رہا ہوں؟ اگر مسیح خداوند کو میں اسی ایمان سے آج بھی ہاتھوں میں لے کر چھو لوں تو خدا آج بھی میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں بہت سارے معجزات کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا کامل بھروسہ، اعتقاد اور ایمان مسیح خداوند پر ہونا چاہیے۔ اگر میرا کامل ایمان مسیح خداوند پر ہے، پاک یوخرس پر ہے، تو ہر روز میری اور آپ کی زندگی میں بہت سارے معجزات اور اچنبے رونما ہوں گے۔ بہت ساری بیماریاں ہماری زندگی سے زائل ہو جائیں گی، بہت ساری پریشانیاں ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گی، اور ہر روز خداوند ہمیں برکت دے گا، ہمارے گھرانوں میں سلامتی اور امن کو قائم کرے گا، اور ہمارے گھرانے ہر روز خداوند کے کلام میں اور اس کے نام میں بڑھتے جائیں گے۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے ذریعے ایمان میں مضبوطی عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔